बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और ये जिस थ्योरी से एक्सप्लेन होता है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको यूं चुटकियों में क्लियर हो जाएगा और आपको ना इसे याद करने की ज़रूरत है और ना इसे रट्टा लगाने की ज़रूरत है। ये मैं आपको यहीं पर याद करवा के दूंगा। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक मेटालिक बॉन्ड। देखिए, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम। मेटालिक बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम। मेटालिक बॉन्ड हमारे पास ये सी ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटल एटम के जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान और मेटल एटम्स के पॉजिटिव आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसको बेसिकली हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो मेटल्स हैं सच एज गोल्ड, आयरन, निकल, जिंक, इनमें एक खुसूसियत पाई जाती है मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। देखिए, इनमें ना आयनिक बॉन्डिंग मौजूद है ना कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि मेटालिक बॉन्ड ना तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मेटालिक बॉन्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम एंड द पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल एटम। मेटालिक बॉन्डिंग बेसिकली हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो मेटल एटम्स के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद होती है। देखिए, मेटल्स में हमारे पास सर्टेन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दे आर लस्ट्रस, वो चमकदार होते हैं। मेटल्स हमारे पास चमकदार होते हैं। दे आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड्स। अगर हम मेटल को किसी चीज से हिट करें तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर मेलिएबल, दे कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। मेटल से हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। एंड दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये जो और बिजली के हमारे पास वायर्स बने हैं, ये भी हमारे पास मेटल एटम्स से बने हैं। एंड बेसिकली दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। ये सब प्रॉपर्टीज मेटल्स में पाई जाती है इसके मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से। ये मिलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इन द मेटल्स। देखिए, मेटल्स जो हमारे पास बनते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स से नहीं बनते। मेटल्स हमारे पास एटम से बनते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक गोल्ड मेटल है, ये हमारे पास गोल्ड का एक टुकड़ा है। तो हमारे पास ये गोल्ड का टुकड़ा छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स पर मुश्तमिल होगा। इस गोल्ड के टुकड़े में छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स होंगे इस तरह, ना कि इसके मॉलिक्यूल। हमारे पास मेटल एटम्स कंबाइन होकर मेटल्स बनाते हैं। सो मेटल एटम्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स, मेटल एटम्स नॉट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से नहीं बनते, सही है। अच्छा, देखिए, फिर डिफरेंट थ्योरीज पेश की गई मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। इनमें जो सबसे बेस्ट थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ये पेश की थी पॉल ब्राउड ने 90s में, 1923 में आई थिंक। इसने 1990s में 1900s में ये पेश की थी। 1900s में इसने ये वाली थ्योरी पेश की थी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जो मेटल एटम है हमारे पास, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हो, दे आर लूजली बॉन्डेड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एटम आर लूजली बॉन्डेड।
मतलब आयरन के जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आयरन के साथ लूजली बॉन्डेड हैं, मतलब न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना नहीं है, क्योंकि बिकॉज मेटल्स हैव लार्ज एटॉमिक साइज, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, तो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का इन न्यूक्लियस के साथ इतना अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि इनका फासला भी बड़ा है और इनके दरमियान शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन्स को हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं बिकॉज दे आर लूजली बॉन्डेड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम्स आर लूजली बॉन्डेड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अच्छा, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो मेटल एटम्स अपने ये इलेक्ट्रॉन खो देंगे, मतलब सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, आयरन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स खो देंगे। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब आयरन ने मतलब मेटल्स जो हमारे पास बहुत सारे एटम्स कंबाइन होकर मेटल बनाते हैं ना, मेटल एटम बहुत सारे मेटल एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, हमारे पास मेटल बन जाता है। लेट सपोज ये हमारे पास आयरन मेटल है, लेट सपोज, तो ये आयरन का एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। ये हमें इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहती है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए ये आसानी से ये लूज कर लेते हैं। अब अगर इतने सारे एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक सी बन जाएगा, एक समुंदर बन जाएगा हमारे पास इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मेटल एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। देखिए इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। अब इन सारे एटम में इतने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, अब इन सब इलेक्ट्रॉन्स इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और इन मेटल एटम्स के पॉजिटिव आयन जो हमारे पास बने हैं इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हमने पढ़ा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एंड बेसिकली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। सो वी कैन से दैट दीज फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाइंड विद मेटल आयंस टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। दीज free valence electrons bind with metal ions together form metallic bond. These free valence electrons bind with metal ions together forming metallic bond. आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस एम्बेडेड इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, अब अगर इसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से एक एटम से दूसरे एटम्स तक ट्रांसफर हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और आप सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, फिर हमें दुख होता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दे क्या रहे हो, कर लो सब्सक्राइब, वो बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।